स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विधानमंडल। और विधानमंडल क्या होता है, क्या करता है। तो चलिए देखिए, विधानमंडल कुछ नहीं, जैसे देश में नियम कौन बनाती है, हमारी संसद। पूरे देश के लिए जो नियम बनाती है वो कौन बनाती है, हमारी संसद नियम बनाती है। ठीक वैसे याद रखिए, राज्यों के लिए नियम कौन बनाता है, हमारा विधानमंडल। यहां हमने ये पढ़ा कि यहाँ लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। अब देखिए विधानमंडल के बारे में हम देखते थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट ये देखिए, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके लिए। यहाँ पर ये विधानमंडल का एक स्ट्रक्चर है। यहां पर लिख दिया मैंने विधानमंडल। तो विधानमंडल याद रखिए, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलती है, वैसे ही विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है हमारी। तो राज्यपाल को हम आगे पढ़ लेंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझना है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा विधानमंडल। तो याद रखिए, इसकी तुलना आप कर दीजिए लोकसभा से, इसकी तुलना कर दीजिए आप राज्यसभा से, इसकी कर दीजिए आप राष्ट्रपति से। राज्य में कोई नियम बनना है तो पहले विधानसभा में पास होगा, फिर विधान परिषद से, और फिर कहा जाएगा वो राज्यपाल के पास, फिर वो नियम बन जाएगा। अब थोड़ा आप समझ लीजिए, तो जरूरी नहीं कि विधान परिषद हर राज्य में होगा ना। विधान परिषद क्या है, कैसे बनती है, इसको पढ़ लेंगे आगे चल के। पहला पॉइंट जो है, विधानमंडल जो आर्टिकल 168 में हमारा 168, विधानसभा आर्टिकल 170 और विधान परिषद आर्टिकल 169। विधानसभा 70, विधान परिषद 69, विधानमंडल हमारा 168। अब देखिए, विधानसभा जो है वो हर राज्य में मिलेगी आपको। अब विधानसभा के लिए कुछ कंडीशन है, कम से कम जो सीटें होंगी वो कितनी होंगी, 60। 60 से कम सीटें नहीं होंगी। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है वहां पर हो सकती है। फिर देखिए, अधिकतम सीटों की बात करेंगे तो 500 से ज्यादा क्या नहीं होंगी, सीटें नहीं होंगी। तो क्वेश्चन आएगा, विधानसभा में कम से कम सीट कितनी होंगी, 60, अधिक से अधिक कितनी हो जाएंगी हमारी, 500। विधान परिषद में कम से कम सीट कितनी होती है, 40। कम से कम की बात हो रही है, नीचे कम से कम। और याद रखिए, अधिकतम कितना होगा, विधानसभा की सीटों का 1/3। अधिकतम की बात करेंगे तो विधानसभा की सीटों का 1/3। जैसे मैंने मान लिया एमपी में 300 सीटें मान लिया मैंने, वैसे तो 300 सीटों का 1/3 बोलेंगे तो 300 से ज्यादा सीटें वहां पर नहीं होंगी। तो याद रखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा होगा। तो विधानसभा हो गया हमारा विधान परिषद, कम से कम सीटें कितनी होंगी हमारी, 40 अपर 60, अधिकतम 500, कम से कम 40, अधिकतम 1/3 विधानसभा की सीटों का। इस तरह हमारा तैयार क्या होता है, हमारा ये पूरा विधानमंडल। यहाँ मेंबर कुछ बैठते हैं तो उनके बारे में उसको पढ़ते हैं अभी। अब अगला पॉइंट थोड़ा और समझे आप। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना, दोनों के बारे में समझते हैं। तो एक लाइन खींची हुई है ये, और एक लाइन मैंने आपके लिए ये खींच दी है। तो थोड़ा समझे, ये तो हो गया विधानसभा। यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे वो विधानसभा के बारे में होंगे, और यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे वो विधान परिषद के बारे में होंगे, विधान परिषद के बारे में। अब अगला पॉइंट देखिए, उपनाम। तो विधानसभा जो है उसका उपनाम क्या है, तो निम्न सदन, फिर छोटा सदन, फिर अस्थायी सदन, फिर प्रत्यक्ष सदन, पहला सदन, छोटों की बैठक। ये सब नाम किसके होंगे, हमारे विधानसभा के। इसके अपोजिट जाना है आपको, यहां हो जाएगा उच्च सदन, फिर यहां पर बड़ा सदन, यहां पर स्थायी सदन, यहां पर अप्रत्यक्ष सदन, फिर यहां पर हमारा दूसरा सदन और बड़ों की बैठक। तो याद रखिए, पूछ लेगा निम्न में से किसका नाम नहीं है, किसका नाम है। अधिकतम सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो जाएंगी, 500,
और यह अधिकतम विधानसभा की सीटों का 1/3 विधानसभा की सीटों का। अब अगला देखिए, कम से कम सीट कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 60 और यहाँ कम से कम कितनी हो जाएंगी हमारी 40। कार्यकाल कितना रहेगा 5 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। और याद रखिए 1/3 मेंबर 2 वर्ष बाद अवकाश लेंगे, अवकाश। अगला पॉइंट, सदस्य बनने के लिए यहाँ पर जो आयु है यहाँ पर 25 वर्ष और यहाँ पर 30 वर्ष। फिर देखिए चुनाव की रीति क्या होगी, ये चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष जनता वोट डालेगी, ये होगा अप्रत्यक्ष। तो कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ लेंगे। फिर देखिए कोरम कितना होता है 1/10, कोरम कितना होता है 1/10। कोरम कुछ नहीं है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, अगले दिन की जो क्लास है वो जब लगेगी जब 10 बच्चे कम से कम आएंगे, ये होता है हमारा कोरम। फिर देखिए मनोनीत यानी कि कितने होते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1/6 टोटल सीटों का है ना, टोटल सीटों का हमारा 1/6 हो जाएगा। फिर देखिए सदस्यों की अयोग्यता है, अगर 60 दिन तक कोई विधानसभा या विधान परिषद की बैठक में नहीं आया, 60 दिन तक कोई बैठक में नहीं आया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बैठक जो होती है सदनों की उनमें अधिकतम अंतराल कितना हो जाएगा, तो 6 माह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 बैठकों की अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है 6 माह, कम से कम 2 बैठक तो होनी चाहिए। अब विधानसभा कितने राज्यों में वर्तमान में, तो 28 और विधान परिषद कितने राज्यों में 6। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है या राज्य नहीं रहा वो, और यहाँ भी कम हो जाएगा, यहाँ पे 7 था और ये 29 थी, अभी कम हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर लिख नहीं पाया मैं, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपकी 3 केंद्र शासित प्रदेश में और ये एक भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो 3 कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। तो टोटल विधानसभाएं कितनी होगी हमारी 31 विधानसभाएं हो गई और विधान परिषद कितनी हमारी केवल 6। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो एक बार देख लीजिए, उपनाम निम्न सदन छोटा स्थायी प्रत्यक्ष पहला अपॉइंट करना है, उच्च बड़ा स्थायी अप्रत्यक्ष दूसरा, 500 अधिकतम, अधिकतम 1/3 विधानसभा सीटों का, कम से कम 60, कम से कम 40, कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष, आयु 25 वर्ष, आयु 30 वर्ष, चुनाव प्रत्यक्ष, चुनाव अप्रत्यक्ष, कोरम 1/10, कोरम 1/10, मनोनीत 1/6, सदस्यों की अयोग्यता 60 दिन तक जो नहीं आएगा वो अयोग्य माना जाएगा, यहाँ भी क्या है 60 दिन। बैठकों में अधिकतम अंतराल 6 माह, 6 माह। कितने राज्यों में हमारी विधानसभा है, हमारी 28 राज्यों में और ये हमारी 6 राज्यों में। कितने केंद्र शासित विधानसभा है हमारी 3, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, और एक भी केंद्र शासित विधान परिषद नहीं है। तो ये हमारा कुछ इंपोर्टेंट चीजें होंगी हमारे लिए, है ना, ये एग्जाम में आता रहता है आपके लिए। अब थोड़ा और समझ लीजिए आप, और बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा, वैसे आपको सिंपल है बिल्कुल। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा, विधान परिषद का गठन कैसे होगा, गठन बनेगी कैसे वो। तो ये देखिए, एक राज्य कोई, और मैं मान लेता हूं एमपी है हमारा, एमपी। अब देखिए यहां पर तो विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं। अब मुझे विधान परिषद यहां बनानी है और यहां पर राज्यपाल तो है ही, एक सदन हो गया। यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया संसद का, संसद का स्ट्रक्चर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहां मुझे विधान परिषद बनानी है एमपी में एक, तो पहले चर्चा कौन करेगी, उस राज्य की विधानसभा, ना कि संसद। तो विधानसभा पहले प्रस्ताव को पास करेगी 2/3 बहुमत से, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से पास करेगी विधानसभा 2/3 से। प्रस्ताव कहां पहुंचेगा, राज्यपाल के पास, राज्यपाल पहुंचाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति रख देगा लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी। तो मान लिया लोकसभा में आ गया, 50% से ये पास हो जाए और ये भी 50% प्लस 1 से पास हो जाए, तो याद रखिए उस राज्य में क्या आ जाएगी, विधान परिषद आ जाएगी।
तो याद रखिए ये हो गया विधान परिषद का गठन। गठन ऐसे होता है, विधानसभा पहले जगह रही 2/3 बहुमत से, प्रस्ताव राज्यपाल फिर राष्ट्रपति, लोकसभा 50% प्लस 1 से पास करे, राज्यसभा साधारण बहुमत बोलते हैं 50% प्लस 1 से, उस राज्य में क्या आ जाएगी विधान परिषद। अब मुझे इसे समाप्त करना है, तो समाप्त भी ऐसी होगी, पहले विधानसभा पास करेगी 2/3 से, फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा कोई भी पहले पास कर दे और समाप्त हो जाएगी विधान परिषद। तो ये होता है विधान परिषद का गठन। 6 राज्यों में ये है ना, हमारे 6 राज्यों में ये आपको याद रखना है। अब आप देखिए विधान परिषद का चुनाव। विधान परिषद का चुनाव देखते हैं, फिर हम रोक देंगे इस वीडियो को। तो विधान परिषद का चुनाव देखिए, तो पहला पॉइंट तो याद रखना है, 1/6 व्यक्ति जो है उनको कौन ले जाता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करता है, उनको मनोनीत कर देता है, मनोनीत। राज्यपाल उन्हें कर देता है मनोनीत। अब बचते कितने हमारे, 5/6, यानी आप जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा पूरा। अब इन पे होगा चुनाव। तो क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, याद रहेगा आपका एग्जामर का, एक बार रुकिए आप सभी। तो एग्जामर क्वेश्चन ये रहेगा कि विधान परिषद में से कितनी सीटें राज्यपाल ले जाता है, हमारा 1/6, और चुनाव होता है 5/6। अगला पॉइंट ये रहेगा, राज्यपाल मनोनीत किसको करता है, जिसे कला, सामाजिक जो करता हो, सामाजिक करता, पत्रकारिता, विज्ञान, इनमें वो कौशल रखता हो। चलिए अगला फिर और देखते हैं। अब चुनाव तो हो रहा है 5/6, फिर ये बट जाता है 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12। 4 सीटों अगर आप जोड़ेंगे, इनको सब जोड़ेंगे 5/6 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो आप 1 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 जो है उन पर वोट कौन डालेंगे, विधायक वोट डालेंगे। विधायक नहीं चुने जाएंगे, विधायक वोट डालेंगे। तो ये हो गया 1/3। 1/3 पर नगर निकाय, जैसे हमारा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सब वोट डालती हैं। फिर 1/12 पर वोट डालेंगे शिक्षक, और 1/12 वोट डालेंगे छात्र जिन्होंने स्नातक की हो, स्नातक। तो ये हो गया चुनाव। आप इन सब को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/6। तो क्वेश्चन आएगा विधान परिषद का जो चुनाव है कितने को होता है, 5/6। मनोनीत कितने होते हैं, 1/6। कला, साहित्य, सामाजिक कर्ता जो हमारे इन क्षेत्रों चुने जाते हैं, विज्ञान में, पत्रकारिता में 5/6 पे चुनाव हो रहा है। 1/3 कौन ले जाता है, विधायक ले जाता नहीं है, 1/3 पर वोट विधायक डालेंगे, 1/3 पर नगर निकाय, 1/12 पर शिक्षक और 1/12 हमारा छात्र। अगर आपको नहीं आ पा रहा है समझ में तो थोड़ा और देख लीजिए आप। 60 सीटें, 1/6 कौन ले गया हमारा, राज्यपाल, तो 10 सीटें यहाँ गई, बची 50। 50 पर चुनाव हो रहा है। उदाहरण के लिए वाला, उदाहरण के लिए 1/3 का बोलेंगे तो 20, 1/3 20, 1/12 5, 1/12 5। 5 सीटों पर चुनाव डालेंगे छात्र स्नातक वाले, 1/12 आपका 5 पर सीट चुनाव डालेंगे शिक्षक, वोट डालेंगे 20 पर डालेंगे नगर निकाय, 20 पर हमारा विधायक। ही मान लिया है आपका, तो आंसर ये होगा 1/3 पर विधायक वोट डालेंगे, 1/3 पर नगर निकाय डालेगा, 1/12 पर शिक्षक डालेगा, 1/12 पर छात्र डालेंगे। ये हो जाएगा हमारा विधान परिषद का चुनाव। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।